नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकिशोर। आपके सामने राज की बात लेकर हाजिर हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं और जैसा कि रोज आपसे सोमवार से शुक्रवार तक आपसे मुलाकात होती है तमाम समसामयिक विषयों को लेकर, एक सार्थक और सकारात्मक बहस को लेकर। मुद्दे वो जो सिर्फ आवाज ना करते हो, मुद्दे वो नहीं जिन पर सिर्फ शोर हो रहा हो, मुद्दे वो जो वाकई जिनसे समाज पर भी असर पड़ता हो। कोशिश हमारी ये होती है। तो उसी लिहाज से यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एनकाउंटर पॉलिटिक्स चल रही है। चर्चा में तो वो है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। एक गंभीर सवाल ये, कहीं खाकी तो निरंकुश होती नहीं जा रही है? कहीं खाकी को जो तमाम अधिकार मिले हुए हैं, कहीं उनका वो बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रही? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एनकाउंटर पर कभी जात को लेकर, कभी क्षेत्र को लेकर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, वो एक समाज के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए वो कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, और आखिर हो क्या रहा है? लेकिन ये सच है कि यूपी में जो कुछ हुआ जौनपुर में, उसके बाद अब जो बदलापुर की घटना है महाराष्ट्र की, उसके बाद बहुत कुछ सवाल उठ रहे हैं। वैसे एक बात आपको बता दें, एनकाउंटर के मामले में यूपी सबसे आगे, सबसे ज्यादा एनकाउंटर यूपी में हुए। जबकि एक समय महाराष्ट्र में जब अंडरवर्ल्ड का राज होता था, तो एक बात आप समझ लीजिए कि तमाम वहां पर नायक निकले थे। मैं दया नायक की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे, उनकी जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जो तमगा मिलना शुरू हुआ था, वो प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, इस तरीके से दया नाइक, अब तक 56, खाकी, पता नहीं कितनी फिल्में आप लोगों ने इन लोग के नाम पर देख ली होंगी। और बाटला का तमाम, मैं बहुत सारी फिल्में आपको गिना सकता हूँ, लेकिन यहाँ बात फिल्मों की नहीं है, चूंकि रील की जिंदगी और रियल जिंदगी में जब जान किसी की भी जाती है और अपराधी पर जब सियासत होती है, तो उसके नतीजे कई बार बड़े भयावह होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो उसी पर हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं। लेकिन ये सच है कि एनकाउंटर्स पर प्रश्न उठते रहे, उन पर निश्चित तौर पर खाकी कहीं किसी निर्दोष का एनकाउंटर ना करे, मुठभेड़ में उसको ना मार दे। क्योंकि अगर मुठभेड़ में अगर वो किसी को मार रही है, तो उसको हत्या के समकक्षी रखा जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जो लोग किसी अपराधी को बचाने के लिए उसको जाति रंग देने की कोशिश करें या उसमें कोई राजनीतिक चश्मा देने की कोशिश करें, तो उनके लिए क्या कहा जाए, ये भी एक सवाल है। तो अभी हमारे साथ तमाम अतिथि होंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ रमाकांत गौड़ जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। वेद भूषण जी हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं। आप अक्सर देखते रहते हैं बुलंद भारत टीवी और तमाम अन्य चैनल्स पे। लेकिन शुरुआत चूंकि मामला कानून का है, रमाकांत जी, मैं सीधे आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बदलापुर की घटना आपने देखी, वहां पर बहुत सियासत हो रही है। एक दो नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न का आरोपी वो हथकड़ी से वो लेकर भागता। दरअसल ये मामला इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी कर दी और कहा कि ऐसा लगता नहीं, उसको ऐसा प्रतीत नहीं होता, उसने जांच के भी आदेश दिए हैं। उसके बाद सियासत सरगर्म हो गई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहां पर शिंदे जी और फडणवीस जी वो अपनी तरफ से तमाम तर्क दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। और ये जो सियासी जो घालमेल है ना, जो सियासी चर्चा है, उसमें तमाम मुद्दे जो है पीछे छूट जाते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो एनकाउंटर की जो पॉलिटिक्स है, इस पे कितनी सच्चाई होती है, कितना झूठ होता है? और जो बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी, उसके परिप्रेक्ष्य में फिर चूंकि हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। तो क्या देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, आप कैसे देख रहे हैं रमाकांत जी? आपने एक बहुत सुंदर टिप्पणी की, एनकाउंटर की पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और खाकी या कोई भी एजेंसी, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य होता है। और अगर आप ये देखें कि गृह मंत्रालय जिसके अंतर्गत पुलिस आती है, अधिकांशतः वो मुख्यमंत्री रखता है या कोई बहुत कद्दावर नेता रखता है अपने पास, अपने अधीन। उसका कारण क्या है? ताकि वो कानून का उपयोग, दुरुपयोग सब कुछ कर सके। और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, पुलिस को कभी उसके ढंग से काम करने की स्वतंत्रता देने का किसी ने प्रयास नहीं किया, कोई भी शासक दल रहा। और यदि ऐसा होता तो प्रकाश सिंह की जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, वो दशकों से धूल नहीं खा रही होती। तो पॉलिटिक्स और खाकी दोनों का
बड़ा अजीब सा समन्वय है। हर बार हम खाकी पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, इस माइक्रो इशू को टच करूंगा, बट जब बात खाकी की आती है तो किसी को भी समस्या हो, वो चाहे किसी वर्दी में हो, किसी सफेद पोश हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, मैं हूं, आप हो, या कोई भी जनसामान्य हो, तो पहला नंबर जो कोई डायल करता है वो 100 नंबर होता है। तो 100 नंबर पे हमें आज भी इतना भरोसा है कि शायद पुलिस आएगी और हमारे इशू को एड्रेस करेगी। तो ये तो बात रही इंस्टीट्यूशन की विश्वसनीयता की। बट क्या खाकी वास्तव में ठीक है? मेरा प्रश्न होगा हां। पर हर अधिकारी क्या उसमें अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरा कर रहा है? उसी पे प्रश्न चिन्ह उठाए बॉम्बे हाई कोर्ट ने, क्योंकि खाकी एज अ होल, एज ए इंस्टीट्यूशन, हम उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने के अधिकारी नहीं। कुछ अधिकारियों ने कोई एक्शन ठीक लिया या नहीं लिया, वो क्वेश्चनेबल हो सकता है। अदरवाइज एक बात देखिए ना, एक बीट कांस्टेबल जिसको कुछ हजार रुपए मिलते हैं पूरे इलाके में गश्त लगा के इंफॉर्मेशन कल्टीवेट करने के लिए, वो बेचारा उसके पेट्रोल का पैसा नहीं निकलता है। वो हर एक छोटे बड़े व्यक्ति से बात करके अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करके रखता है, और वो सबसे काबिल अधिकारी होता है ग्राउंड पर। अब आते हैं इस इनकाउंटर पर। जी। जघन्य अपराधी था, उसने ऐसा दुष्कर्म किया, उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए था, मेरा आपका हृदय कहेगा। पर जिन परिस्थितियों में वो एनकाउंटर हुआ, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस उठाए उस पर, कोई फाइंडिंग जरूर नहीं दी, फाइंडिंग आएगी, जांच के बाद आएगी। तो वो संदेहास्पद परिस्थितियों में, आपने कहा, अब हमने देखा मुजफ्फरनगर में कितने एनकाउंटर हुए, 4 फिगर्स में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स हुए हैं। मुजफ्फरनगर में हुआ, कानपुर में हुआ, जौनपुर हुआ। अब वहां होते होते उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर्स की, उत्तर प्रदेश दरअसल ऐसी ताकतों की जननी है, वो चाहे एनकाउंटर्स हो या बुलडोजर हो, वो अल्टीमेटली बुलडोजर वहीं पहुंचते हैं। अब मैं और आप वहीं से हैं। तो एनकाउंटर्स की, और पर्टिकुलरली इस एनकाउंटर पर जो प्रश्न चिन्ह उठता, वो प्रश्न चिन्ह, पहला प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि अगर आपकी कस्टडी से कोई भाग रहा था, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप उसकी टांग में गोली मारे? बिल्कुल, ये दिल करता है उसके सिर में गोली मारे जी। पर आपका जो कर्तव्य कहता है, जो आपकी संविधान के प्रति निष्ठा है, वो आपको उसको मारने के लिए नहीं हो सकती। आपने कहा, एक बात उन्होंने कही कि पिस्टल की मैगजीन उसने अपलोड की में से चलाने का प्रयास किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने कहा कि कभी देखा है ऐसा संभव हो सकता था? तो वो जो भी बात सरकारी पक्ष की तरफ से कही गई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको दरकिनार किया। तो ऐसी अवस्था में कि जहां इस एनकाउंटर की सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह है जी, पूर्णतः खाकी में निहित उन अधिकारियों को क्लीन चिट भी नहीं दे सकते, जब बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रक्रिया। ठीक है रमाकांत जी, चूंकि जो आपने हाई कोर्ट ने कहा वो सवाल उठाया, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी जुड़ गए। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन पहले मैं वेदभूषण जी, चूंकि सवाल खाकी पर उठ रहे हैं, एक बार आपसे पूछना पड़ेगा, और ये सवाल हमने नहीं उठाए हैं, ये सवाल पॉलिटिकल पार्टीज ने बाद में उठाए, लेकिन ये सवाल उठाए जा रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कि ये कैसे घटना हुई, वो इसको अभी अविश्वसनीय मान रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए राजकिशोर जी, हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड में जहां भी एनकाउंटर्स होते हैं वहां पर इस तरह के सवाल उठते हैं। सरकारें सवाल पूछती हैं, पॉलिटिकल पार्टी सवाल पूछती हैं, सामाजिक जो पहलू हैं वो भी तमाम जो संस्थाएं पूछती हैं। अभी आपको रिसेंट में ट्रंप के ऊपर 2 अटैक्स हुए हैं। एक अटैक में, जो पहला अटैक था, उनके शार्प शूटर्स ने सीधा उठाकर, जिसने एनकाउंटर गोली चलाने की कोशिश कर दी, सीधा स्ट्रेट वे शूट कर दिया। पूरे अमेरिका में इस बात के कोई हंगामा नहीं हुआ कि क्यों शूट किया गया।
क्योंकि वो अब उनके यहाँ बहुत सारे एनकाउंटर्स या गोलियां चलने की वारदात होती है, वहां ब्लैक एंड व्हाइट तो होता है, पर जिस तरह से राजनीतिक पार्टी इसमें कूद पड़ती है अपनी रोटी या अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, ऐसा और मुल्कों देशों के अंदर नहीं होता। ये दुर्भाग्य कहेंगे कि हर एनकाउंटर पर सवाल करना, जहां गलती हो वहां सजा हुई है, लोग जेल गए। और मैं दिल्ली का आपको अभी बताऊंगा बहुत सारे केस, जो राठी के एक ब्रदर्स का जो कांड हुआ था, 24 साल जेल में रहे पुलिस वाले। सवाल आता है कि जो एनकाउंटर्स हैं, अभी यूपी की और महाराष्ट्र की बात हो रही है, 655 एनकाउंटर्स हुए हैं जिन पर सवाल किए गए हैं। उसमें अकेले यूपी के अंदर 177 हैं, बिहार के अंदर 22 हैं, J&K में 35 हैं, और तमाम स्टेट्स की इस तरह से फिगर्स हैं, और महाराष्ट्र में 26 एनकाउंटर्स हुए हैं। तो सवाल पैदा करना कोर्ट का काम है, सवाल पूछना चाहिए। अधिकार जो जुडिशियल ऑफिसर है, उनकी एक नोबल ड्यूटी है कि तमाम पक्षों की जानकारी हासिल करने के बाद कोई निर्णय दे। अभी जो मुंबई हाई कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया है, कुछ ऐसे क्रूशियल सवाल पुलिस से पूछे हैं कि जो उनके समझ में आए कि ये ऐसा है, तो इसका क्या जवाब क्राइम ब्रांच देगी, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जब भी कोई एनकाउंटर्स होते हैं, पुलिस की कस्टडी में होते हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स कलेक्ट करती है। उसके अलावा लोकल जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है, SDM या DM, उसकी जांच करते हैं। तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर सवाल जरूर पैदा करना चाहिए, पर इस तरह से नहीं कि यूपी में यदि एनकाउंटर हो जाए, यादव का हो जाए, कि ये यादव को टारगेट किया जा रहा है। पर महाराष्ट्र के केस में CM शिंदे है, मारने वाला शिंदे संजय शिंदे है, अक्षय शिंदे मरने वाला शिंदे है, वहां इस तरह की राजनीति नहीं है। तो ये घटिया जो सोच के साथ में राजनीतिक करने के लिए जो तैयारियां की जाती हैं, सवाल उस पर है कि क्या हिंदुस्तान में हर चीज को एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा, या हर चीज को उसी तरह से स्कैनर की जाएगी। एक जैसे गौड साहब ने कहा कि छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई, यदि मेरी आपकी बच्ची के साथ भी होता तो हम भी कहते हैं कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को गोली मार देनी चाहिए, उस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी राजनीति होती है। आपने देखा हैदराबाद के अंदर हमारी जो डॉक्टर बिटिया के साथ में 4 लोगों ने रेप किया, उसकी पहले किडनैपिंग हुई, फिर उसका रेप किया, फिर मर्डर किया, फिर उसको जलाने की कोशिश की गई। उन जघन्य अपराधियों को पुलिस ने हैदराबाद में एनकाउंटर में मार दिया। अब उस एनकाउंटर पर सवाल हुए, आप हम सब ने डिबेट की, पूरे हिंदुस्तान ने उनको मिठाई खिलाई, फूल दिए। आज 21 पुलिस वाले उसका ट्रायल फेस कर रहे हैं उन तमाम चीजों के कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो पुलिस वालों को जो भी है उसका जवाब देना पड़ता है। जिस एनकाउंटर के लिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में एनकाउंटर हुआ है, जब ये रेप हुआ था तो पूरा बवाल पर आ गया था, बदलापुर वाला मामला, ट्रैक जाम कर दिए गए, पब्लिक सड़क पर आ गई, सरकार से सवाल पूछे गए कि सरकार क्या कर रही है। अब चूंकि एनकाउंटर हो गया तो फिर सवाल, काउंटर सवाल कि ऐसा क्यों कर दिया। तो जो तुरंत न्याय की जो प्रक्रिया है, जिसको पुलिस जी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है। आपने ट्रंप का जो आपने उदाहरण दिया, हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी RLD से जुड़ गए हैं, NDA की तरफ से वो पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित जी भी। मैं आऊंगा तो पहले संजू जी के पास जाऊंगा, लेकिन वेदभूषण जी एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर मैं लेना चाहूंगा। आपने जो ट्रंप का उदाहरण दिया उसमें तो वो सिक्योरिटी की बात थी, सीधे कोई हमला कर रहा था उसको सीधे पिन शॉट करके मार दिया, क्योंकि उनको एक पूर्व राष्ट्रपति को बचाना था। और कोर्ट अगर सवाल उठा रहा है तो कोर्ट तो किसी राजनीति से बंधा नहीं हुआ है, और कोर्ट को सवाल उठाने का, हाँ मैं उसका जवाब देता हूं, कोर्ट को जरूर, क्योंकि कोर्ट को किसी एक निर्णय पर पहुंचना है, और कोर्ट को तमाम जो सवाल उसकी पिटीशंस में किए गए हैं उनके सवालों के जवाब पुलिस से पूछने ही होंगे। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट तभी अपना एक माइंड मेकअप कर पाएगी, जजमेंट दे पाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी अदालत है, उनको तमाम पक्षों को मद्देनजर रखना होता है, दबाव देना होता है। अब आपको विकास दुबे याद होगा किस तरह से विकास दुबे का यूपी के अंदर हुआ था, उसमें तमाम जानकारी हुई, मामला क्लोज कर दिया गया। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि तमाम जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, तमाम जो अदालतों की प्रक्रियाएं हैं, अभी जवाब है, कुछ रिप्लाई आने हैं, कुछ चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में है। तो अब हो सकता है देखें आगे चलकर क्या इसमें निकल कर आता है। तो एकदम से किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि गलत था या सही था, इसका पैमाने अलग अलग है। समाज इसमें कुछ दूसरे जी हम लोग पहुंचेंगे भी नहीं। हम लोग दरअसल उन कारकों पर और जो उस पर जो सियासत हो रही है उस पर हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो संजीव सिंह जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता आपके पास आऊंगा। दरअसल
कहीं भी कोई एनकाउंटर होता है, जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में ज्यादातर समय सरकार आपकी रही, आप जानते हैं, मतलब कांग्रेस सबसे ज्यादा समय शासन में रही, और जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उभर कर आते रहे हैं, आपको याद होगा अंडरवर्ल्ड के समय में, चाहे प्रदीप शर्मा हो, चाहे विजय सावरकर हो, चाहे दया नाइक हो, इस तरीके के नामों की लिस्ट बहुत फिल्में बनी, काफी महिमा मंडित भी किया हमारे बॉलीवुड ने उनको। लेकिन अगर देखा जाए यूपी की तुलना में, अगर देखा जाए आज की तारीख में, महाराष्ट्र में बहुत कम एनकाउंटर हो रहे हैं। वैसे किसी भी सभ्य समाज में एनकाउंटर ना हो, ऐसी परिस्थितियां ना है, हम ऐसी कोई कामना नहीं करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और वो करने पड़ते हैं। तो अब एक ऐसा शख्स जिस पर आरोप है कि 2 नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण किया, और उसके बाद वहां पर पूरी जो महाअगाड़ी थी वो पूरी महायुद्ध के सामने पूरा धरना प्रदर्शन में लगी हुई थी, रेल रोकी जा रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। अब अगर पुलिस ये कह रही है कि उसने उन पर हमला करने की कोशिश की, तो उसके बाद सवाल क्यों? राजकिशोर जी, सबसे पहली बात की जिस फेक एनकाउंटर्स पे जो सवाल उठ रहे हैं वो बदलापुर की घटना को लेकर के किसी पार्टी ने नहीं, यहाँ पे और भी सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आपके सामने हमारे सीनियर लॉयर भी हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हैं, और आरएलडी के भी साथी। कोर्ट ने सवाल उठाया है, और कोर्ट ने सवाल उठाया तो उत्तर प्रदेश को लेकर के भी जिस तरह से राजनीति की आपने कही चर्चा की, राजनीति की जारी विपक्ष राजनीति करता है। एक आंकड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस का है राजकिशोर जी, 7 सालों में, यानी योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन शपथ लिया 19 मार्च 2017 से लेकर के और सितंबर 2024 तक 12,964 एनकाउंटर हुए। अगर उनकी तुलना की जाए या गणना की जाए तो 5 एनकाउंटर प्रतिदिन हुए। तो अगर ये कहा जाए कि साहब एनकाउंटर से जो है अपराध कम होते हैं, दूसरी तरफ फेक एनकाउंटर्स पे, चाहे हैदराबाद की बात हो, तेलंगाना की बात हो, देखिए रेयरेस्ट को लेकर के कानून का छात्र मैं भी रहा हूं, फांसी कब दी जाती है? तो आप अगर ये कह दें कि जैसे विवेक भूषण जी कह रहे थे कि सवाल उठाते हैं, मैं कोई एक घटना आपको गिना रहा हूं। आज के समय में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जब वो राजनीतिक जीवन में नहीं आए थे, वो 2002 में विधायक हुए थे। 1999 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भदोही में हुआ कि 50,000 का इनामी धनंजय सिंह मारा गया। आपको जानकर के ताजुब होगा कि धनंजय सिंह जिंदा थे और वहां पे समाजवादी पार्टी का भतीजा मारा गया। ये फेक एनकाउंटर इसी भाजपा सरकार में हुआ था। आज वो धनंजय सिंह भाजपा के साथ है, और आज आपको मालूम होगा वेद भूषण जी कि उस घटना में 31 पुलिस वाले उनको हाईकोर्ट से सजा हुई। तो अगर ये कह दिया जाए कि साहब आप राजनीति करते, कौन राजनीति? मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमारी कानून व्यवस्था में ये विश्वास जनता के बीच में अमल कराना पड़ेगा किसी भी सरकार को कि साहब कानून का इकबाल रखिए। अगर जिस तरह से आप एक इनकाउंटर शो करेंगे और तत्काल टिकट की व्यवस्था में आप राह चलते, हाँ ये जरूरी है कि अगर आत्मरक्षार्थ मान लीजिए, या आपने ट्रम्प की बात कही, वो चीजें अलग है, लेकिन आप एक पूरी फिल्मी स्टाइल में बताएंगे कि साहब वो पकड़ा गया, साथी फरार हो गया, पैर में मारा गया, फिर सिर में मारी गई, मोटरसाइकिल गिरा। ये देखिए, ये कहानियां बॉलीवुड के पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते, राजकिशोर जी आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उब चुके हैं। बात आती है जौनपुर की, मंगेश यादव को मैं ये सारी चीजें किनारे कर देता हूँ, कैसे हुई, क्या उसकी बहन ने क्या कहा। उसके बाद आप जब अनुज सिंह की हत्या करते हैं, हत्या कह रहा हूं, एनकाउंटर नहीं, उसके पहले ये पुलिस जो गाड़ी पलट देती है कानपुर वाले कांड में, मध्य प्रदेश इलाके गाड़ी पलट गई थी। तो ये गाड़ी यहाँ पे जो मुख्य अभियुक्त था, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण लगे हुए थे, वो उसको जो 36-37 मामलों में इन्वॉल्व था, सुल्तानपुर के क्या नाम है, जो गहने की दुकान जो लूटी गई, उसको क्यों एनकाउंटर किया गया? आप विपिन सिंह की बात कर रहे हैं। विपिन सिंह, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से ये चीजें हुई, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर के, अगर मुख्यमंत्री सदन में, अगर उनके विधानसभा भवन या उनके आवास के बगल में घटना लखनऊ की हुई, जहां छिछोरों ने एक बहन और भाई को छेड़ने का काम किया, और मुख्यमंत्री ये कहे कि साहब एक यादव पकड़ा गया, एक मुसलमान पकड़ा गया, और इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाने की ये लोग बात करते हैं, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तो ये भाषा नहीं अच्छी लगती। कौन कौन पकड़ेगा? उसमें
सिंह भी था, तिवारी भी था, साहू भी था, गुप्ता भी था। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलेंगे तो यहाँ पे प्रवीण सिंह के ऊपर क्यों सवाल उठेगा। दूसरी तरफ कि अगर हम इनकाउंटर्स को ही लेकर के, यहाँ पे हमारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं, इसको हम अगर मान्यता देने लगेंगे तो फिर क्या जरूरत है कोर्ट और न्यायालय की। खत्म करिए अगर हम इसी को, क्योंकि ये राजकिशोर जी हो नहीं रहा। दरअसल आज जो राजनीति है उसमें सबसे बड़ा जो नेक्सस है भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, उसके बाद आपका सीधे आ जाता है एक दलाल मीडिया, माफ करिएगा ये सब मैं यूज कर रहा हूं, ये लेकर के, और उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक रतौंधी जात के वर्चस्व को कायम करने की है, इसके चलते इन चीजें चल रही। उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहा हूं, तो ये लेकर के जब राजनीति तो कभी नहीं सुधरेगी। ऐसे तो कोई अगली सरकार आएगी वो इसी बदले की भावना से काम करेगी, तो तमाम माताओं बहनों की तो ओदे सुनी हो जाएंगी। एक्चुअल में जो मुद्दे हैं आज उत्तर प्रदेश के लेकर मैं कह रहा हूं, जो नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों, ये इससे आप डिरेल करके आप इस पे चलाइए। अब एक ठाकुर मार दिया गया तो बैलेंस हो गया, एक यादव मारा गया तो पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया। बात इसकी नहीं है, उस कानून व्यवस्था में विश्वास कैसे हो। आप अपने ट्रायल कराइए, आप जल्द से जल्द। मोदी जी को मैं खत्म कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि पटना में और प्रयागराज के परेड ग्राउंड में बोला था कि साहब हम तत्काल आकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई एक्यूज होगा तो उसको भी जेल के सलाखों के भीतर 6 महीने के भीतर भेजेंगे। वो चीजें अगर आज होती तो मुझे लगता है कि कानून का इकबाल मजबूत होता। तो इनकाउंटर्स की जरूरत, मैं कहता हूँ ठीक है, रेयर ऑफ द रेस्ट की जरूरत होती, लेकिन आप जब फेक इनकाउंटर करोगे सवाल खड़े होंगे। और मैंने धनंजय सिंह की एक घटना इसलिए उठाई कि वो भारतीय जनता पार्टी आज क्या छम है क्या, जिसके पीछे चलता है 21 पुलिस वाले जेल, मतलब वो जेल जाने के लिए। इसका जवाब ले लेते हैं। मुझे लगता है कि संजीव जी हमारे साथ आरएनडी से रोहित अग्रवाल जी हैं। रोहित जी, मुझे लगता है कि मेरे पूछने के सवाल बचे नहीं है। संजीव जी ने जो सवालों की बौछार की है वो पुलिस के एनकाउंटर से ज्यादा तगड़ी गोलियां उन्होंने मारी हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, तो आप उसका जवाब दीजिए। जी, राजकिशोर जी, संजीव जी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। इनकी पार्टी ने 50 साल कंटिन्यूअस देश में राज किया है, जनता का प्यार इनको मिला है इनकी पार्टी को, और देश में राज किया है। और इन्होंने देश को बड़े नेता नेहरू जी के रूप में दिए, इंदिरा गांधी जी के रूप में दिए, राजीव गांधी जी के रूप में दिए इनकी पार्टी ने। आज बड़ा दुख होता है जब इस तरीके की राजनीति देखते हैं इनकी तरफ से। आज बहुत दुख होता है कि इनको विपक्ष की भूमिका ही नहीं पता है कि क्या होती है। देखिए, अगर ये कह रहे होते कि यहाँ पे रेप हो गया, यहाँ पे डकैती हो गई, यहाँ पे चोरी हो गई, अपराध बढ़ रहा है और अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, यहां तक मेरी समझ है विपक्ष का काम ये होता है। ये क्या कह रहे हैं, अरे भाई साहब कार्रवाई हो रही है, अरे भाई साहब एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर होता क्या है मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि विपक्ष को क्या समझ में नहीं आ रहा एनकाउंटर क्या होता है। एनकाउंटर ये होता है कि जब अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस गोली चलाती है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हो कि अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाए और पुलिस सामने आए और कहे भैया अपना आधार कार्ड दिखा दो किस जाति के हो, तब हम तुम पे कार्रवाई करें, या आप क्या चाहते हो? मतलब स्थिति क्या है? देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत दर्द होगा अगर आप सुनोगे तो। अभी मुझसे पहले एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, शायद उनके नाम के नीचे एसीपी लिखा हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा देर से जुड़ा था तो मैं परिचय नहीं, मैं बता दूं वेद भूषण जी के लिए, दरअसल वो दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रहे हैं और ज्यादातर धरने प्रदर्शन और बहुत मतलब डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। उन्होंने फिर भी उस चीज को कहीं ना कहीं महसूस करवाने का काम किया था। आप मुझे बताइए राजकिशोर जी, मैं उस तरीके का नहीं इनको महसूस करवाना चाहता हूं कि अगर किसी की बेटी के साथ बलात्कार होगा उसके बाद आप उससे ये कहोगे कि अपराधी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, अपराधी के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, है आप ये कहते हो संविधान को दिखा के, मतलब संविधान को तो शर्मसार मत करिए कि संविधान को दिखा के आप ये कहते हो कि ये संविधान के संरक्षण में इस अपराधी को बैठाइए गोदी में अपनी और ले जाके आप इसको बढ़िया सा ट्रीटमेंट दीजिए, और जब तक इसको कोर्ट अपराधी ना घोषित करते तब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई मत करिए, और वो बिटिया आए यहाँ पे साबित करने की राक्षस ने मेरा रेप किया। अगर हमारे और आपके परिवार में अगर हो जाता तो क्या आप यही शब्द कहते जो आज आप यहाँ पे प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं? अरे शर्मसार हो जाती है देश की जनता की। 50 साल जिस कांग्रेस को प्यार दिया
आज वो अपराधियों के साथ खड़ी है। अरे कहीं से आवाज ही नहीं आ रही है, हर तरफ से अपराधियों के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। वहां खुलेआम सुल्तानपुर के अंदर डकैती पड़ जाती है, व्यापारी के साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी की आवाज नहीं निकल रही कि उस व्यापारी की क्या गलती की जिसकी कई पीढ़ियों की कमाई लूट के ले गए। आज मैं उनमें से एक के पिता का इंटरव्यू सुन रहा था उस अपराधी के, वो कह रहा था जो मर्जी आए सरकार करे, जो मर्जी आए। अभी तक उसका बेटा गायब है, वो अपने बेटे को नहीं बता रहा है कि भैया बेटा हमारा ये रहा, लो ले आके गिरफ्तार कर लो इसको। जब कल एनकाउंटर हो जाएगा तो कहेगा मैंने तो कल इंटरव्यू दिया था और कहा था कि जो मर्जी आए सरकार करे। अरे पुलिस क्या करे, नेवता दे तुमको, इन्विटेशन कार्ड छपवा के दे कि आओ थाने में आके भर्ती हो जाओ। पुलिस जाएगी तब उसके ऊपर चलाओगे गोली। एक और डेटा देता हूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का आपको डेटा देता हूं मैं आपको, लगभग 10,000 मुठभेड़ हुई है 2017 से लेके आज तक, लगभग अप्रोक्सीमेट 2-4-500 ऊपर नीचे, एग्जैक्ट मेरे पास डेटा है बट मैं एग्जैक्ट कोट नहीं करना चाहता हूँ। 12,964। हाँ नहीं 12,000 नहीं है, 10,564 है। चलिए ठीक है, उस डेटा में पढ़ना ही नहीं, इसीलिए मैंने लगभग कह दिया था भाई साहब, इसीलिए क्योंकि मुझे तो पता था ना आपको तो डीरेल करना है। उसमें से 1400 पुलिस अधिकारी उस मुठभेड़ के अंदर घायल हुए हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर बंदूक रख के गोली चला ली थी। अगर उन 1400 अधिकारियों के घर वाले समाजवादी पार्टी के कार्यालय और राहुल गांधी के कार्यालय में जाके जवाब पूछेंगे कि भाई साहब हमने क्या गलत किया है, 207 उसके अंदर मौतें हुई अपराधियों की, और उसमें से 17 मौतें शहीद हुए हैं, 17 शहीद हुए पुलिस वाले। उन शहीदों के साथ कोई संवेदना नहीं है इस विपक्ष की, और संवेदना किसके साथ है? उन 207 अपराधियों के साथ जो कुख्यात अपराधी थे। किसी के घर में डकैती डाल रहे हो, किसी के घर में बटिया के साथ रेप कर रहे हो, किसी की जमीन कब्जा कर ले रहे हो, मतलब कानून को की कोई डर नहीं है। और कहते क्या हो, 3 महीने में तो जमानत हो ही जाएगी, वकील साहब बैठे हैं, वकील साहब करा देंगे 3 महीने में जमानत, है ना, जाओ मर्डर करा, उसका 3 महीने में तो जमानत हो जाएगी, क्योंकि संविधान कहता है 3 महीने जमानत। पुलिस वाले को गोली भी मारो और भागते भी रहो, पुलिस में जाके सरेंडर भी मत करो, है ना, और उसके बाद यहां पे आके विलाप करो। किसके लिए विलाप कर रहे थे ये भी इन्होंने नाम लिया, विकास दुबे 8 पुलिस वालों को शहीद किया था उस कुख्यात अपराधी ने, 8 पुलिस वालों को। उसको इस समाज के अंदर जीने का अधिकार था। आप इसी तरीके से संरक्षण देके जेल से आप माफिया राज चलवाते थे। अतीक अहमद संत था, मुख्तार अंसारी संत था। अरे जेल से बैठ के ये लोग जो है अपना गैंग चलाते थे। दूसरी बात, लिस्ट जारी करते हैं, उसके अंदर किसका नाम है? राजा भैया का। राजा भैया का नाम देते, कहते साहब इतने मुकदमे हैं, इनका इनकाउंटर कर दो। अरे ये वही राजा भैया है जिनके यहाँ अखिलेश यादव जी के नवरत्न रात में जाते हैं वोट मांगने, धीमे से चुपके से। पीछे से मीडिया ने फोटो खींच ली और दिखाया कि किस तरीके से उनके दरवाजे पे बैठे हुए थे कि भाई साहब वोट दे दो, राज्यसभा का चुनाव है उसमें वोट दे देना, है ना। तो बता किस तरीके की आप राजनीति करना चाहते हो? देश की जनता को कुचल के राजनीति करना चाहते हो, अपराधियों का संरक्षण देकर राजनीति करना चाहते हो, उसके बाद आपको लगता है कि जनता आपको वोट देगी, जनता आपको वोट देगी उसके बाद लगता है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ माफ करिएगा बलात्कार हो जाए तो क्या उसके बाद आप संविधान की किताब दिखाओगे कि अब इसको ले जाओ गिरफ्तार करके और संविधान के दायरे के अंदर इसको सजा देना? अरे भाई साहब कुछ तो शर्म करो कम से कम ऐसी डिबेट पे आने से पहले। ठीक है रोहित जी, मुझे लगता है कि दरअसल मैं रमाकांत जी कुछ कहना चाहें, लेकिन संजीव जी आप जल्दी से अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं रमाकांत जी के पास जाऊंगा। फिर मुझे तो लग रहा था राजकिशोर जी एक सेंसिटिव मुद्दे पे बहस हो रही है, रोहित जी बरगला रहे हैं, और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मैं डेटा वाइज बात करता हूं। मैंने धनंजय सिंह का नाम लिया कि एक फेक इनकाउंटर में वो व्यक्ति आज भी जिंदा और एक निर्दोष बच्चा मारा गया था, उसको सुना जिसके 21 पुलिस वाले जेल में। संसद में 2018 में इन्हीं की पार्टी है केंद्र में, गृह राज्य मंत्री ने सीधे कहा कि उत्तर प्रदेश में 17 फेक एनकाउंटर हुए। क्या ये भी गलत है? उसी लखनऊ में राजकिशोर जी विवेक तिवारी को पुलिस वालों ने सीधे गोली मारी थी, वो भी घटना याद है। 1 हफ्ते पहले रोहित जी कानून की व्यवस्था की हालत है कि महिला पुलिस दरोगा का अपहरण लखनऊ में कर लिया गया। मेरा कहने का मतलब है रोहित जी राजनीति करिए, कहने का मतलब ये है कि सरकार का इकबाल जनता के बीच हो, कानून का इकबाल हो। ये जो सिस्टम आप बता रहे हैं ना, मैं ला का विद्यार्थी हूं, राजनीति मेरी लिबास में आती है। किसी को आपने कहा 3 महीने में वकील साहब छोड़ा, 3 महीने में कोई छुटता नहीं है, सालों सालों लोग जमानत के लिए तरस जाते हैं। अगर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई तगड़ी करती है, वकील तगड़े रखती है, उनकी पैरवी कमजोर कर दी जाती है,
यहाँ वकील साहब बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि कानून का राज, ठीक है, रूल ऑफ स्टेट कैसे होगा, इस तो पे रोहित जी विश्वास कुल कैसे मिला के होगा। ये बात तो सही है ना, ये जो बात उठा रहे हैं संजीव जी, कुल मिला के अगर सब कुछ पुलिस को ही करना है तो रमाकांत जी जो काम कर बंद कर रहे हैं दीजिए वहाँ थाने, पे तो बंद कर दीजिए फिर कचहरी, उसकी जरूरत क्या बंद है, कर मतलब दीजिए अगर इस जेल। तरीके की बातें आ रही जी रोहित जी, तो फिर क्या किया जाए? मतलब पुलिस वाले गोली खाने खाएं? पुलिस वाले गोली इसलिए नहीं हैं कि वो है, अपना सीना चौड़ा करके वहां खड़े हो जाएं और कहे तुम मुझे गोली मारो, और भैया विपक्ष वाले पूछेंगे, हम पहले आप इसकी देखो रिकॉर्डिंग कर लें कि तुमने गोली मारी है कि नहीं मारी है। मतलब आप रोहित क्या जी चाहते हो पहली कि पुलिस बात, वाले गोली खाने के लिए हैं हमारे देश अरे के भाई अंदर? राजनीति बहुत वो करेंगे, किसी किसान के बच्चे नहीं आप हैं। इस चीज को नहीं नहीं पकड़ो संजीव कि भाई, किसान ज्यादातर मिलिट्री और पुलिस के अंदर किसान के बच्चे हैं, वो यहाँ शहीद होने नहीं मालूम है, आए हैं। हमारे घर में है, आपकी और हमारी हमारे सुरक्षा घर के में लिए ठीक काम है, मुझे करते हैं लगता वो है कि जब छोटा भाई राजनीति वो डीवाईएसपी है, आपकी और हमारी मुझे सुरक्षा छोटा के भाई लिए काम डीवाईएसपी करते है, हैं। और ऐसी वाहिद जी स्थिति संजीव में छोटा जी भाई उनके ऊपर अगर डीवाईएसपी है, गोली क्या वाहिद चलाओगे जी तो मांगेंगे? संजीव जवाब जी गोली से मिलेगा। ठीक है जवाब रोहित जी गोली से मिलेगा, हमारे अगर गोली नहीं छोटा चलाओगे भाई रोहित तो जी गोली से संजीव डीवाईएसपी जवाब जी है, मिलेगा। और बोल जो रहा आपने हूँ, कहा ना कि कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए, अरे कानून का बिल्कुल, इकबाल बुलंद हो रहा है तभी तो इतना दर्द हो रहा है ठीक है, मैं बुलडोजर और मुझे लगता है एनकाउंटर नहीं से। कानून की भैया बात हो ये रही आप है तो मुझे राजनीति कर रहे कानून हो। विद के पास जाना पड़ेगा। रोहित जी संजीव जी मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि बात कानून की हो रही तो कानून विद के पास जाना पड़ेगा। रमाकांत जी कुल मिला के संजीव जी का अपना पक्ष है, रोहित जी का अपना पक्ष है, लेकिन एक पक्ष होता है जो निरपेक्ष होता है, जो न्याय के साथ होता है। न्यायिक भाषा क्या कहती है राजनीति से अलग, मैं आपसे समझना चाहूंगा, फिर मैं वेदभूषण जी के पास जाऊंगा। देखिए, न्याय की भाषा न तो किसी बुलडोजर को जानती है न मानती है। रेटोरिक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, गली मोहल्ले में जाके भाषण देने के लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर इतने ही ये रेटोरिक्स काम कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जबान बंद हो गई थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कुछ नहीं करोगे ऐसा, तो फिर सारे राजनीतिक दल क्यों चुप हो गए? ये सारे रेटोरिक्स वहां ले जाते हैं ना। इन किताबों का, इन कानून का, इन मर्यादाओं का, इन नीतियों का कोई मतलब ही नहीं रहता ना। ट्रायल की कोई जरूरत ही नहीं रहती, बस बातें रमाकांत जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अगर रमाकांत जी मैं 10 सेकंड आपसे रिक्वेस्ट रूप से मांग रहा हूँ। रोहित जी मैं आता हूँ एक बार बात, नहीं नहीं, मैं 10 सेकंड आपसे मांग रहा हूँ, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड मांग रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड सर मांग रहा हूँ आपसे। लेना देना नहीं है। विपक्ष की भूमिका, राष्ट्रीय लोकदल अगर बात ना करे तो अच्छा है। जिधर को लोटा देखा उधर को लुढ़क पड़े। कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस में शामिल हो गए, भाजपा की आई तो भाजपा में शामिल हो गए। नहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, नहीं आपकी जानकारी, रमाकांत जी एक मिनट रमाकांत जी एक मिनट, आप एक बार आपने कहते मैं राजनीति नहीं करना चाहता, उसके बाद आप मुझे विपक्ष का लोटा बताओगे, तो अब जवाब तो आपको सुनना पड़ेगा भाई साहब, अब तो आपको सुनना तो पड़ेगा ही। तो मैं आपको बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हो कि क्या जवाब बंद हो गया था, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा, और आज भी बहराइच के अंदर बुलडोजर चला है। एक बार आपको पूरा समय मिलेगा, एक बार बात पूरी आपको लगता है आपको बोलने का बहुत अनुभव है, रमाकांत जी, शायद आप अपनी मेरा बात, पेशा भी है, शौक भी है। रमाकांत जी आप अपनी बात करिए प्लीज प्लीज जी, आप अपनी बात पूरी करिए। तो जहां संविधान की बात आती है, जहां कानून की बात आती है, तो कानून एक नियत तरीके से चलता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट होगी, न्यायालय उसके एविडेंस को देखेगा, और यदि किसी ने जघन्य अपराध किया है तो वो अपराधी को दोषी करार दिया जाता है, और ऐसा सब जगह होता है। कल का दिल्ली हाईकोर्ट का एक मैं ऑर्डर रेफर करना चाहूंगा, जहां एक मकान मालिक और किराएदार ने आपस में एक दूसरे की महिलाओं से एफआईआर, क्रॉस एफआईआर लिखवाई, और दिल्ली हाईकोर्ट में जाके फिर समझौता फाइल किया कि साहब हम इल एडवाइज थे। तो हाईकोर्ट ने कहा ये महिला रिलेटेड कानून का ये जो दुरुपयोग हो रहा है, ये जरूर रुकना। ये आरोपों प्रत्यारोपों की जो ये लड़ी आने लगी है अपराध, ऐसे अपराधों की न्यायालयों में, तो उसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी न्यायालय विवेचक की विवेचना को देखेगा नहीं, उसके साक्ष्यों को, साक्ष्य का अन्वेषण नहीं करेगा, उसको मार्शलिंग नहीं करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन पर, तो फिर तो सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे। पर रमाकांत जी एक सवाल मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा। कुल मिला के इस पर निश्चित तौर पे कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन खाकी जब जहां पर जा रही है सबसे पहले उम्मीद होती है, क्योंकि देखिए न्यायालय में तो माना जाता है कि बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, तमाम जो चीजें होती कि वहां पर मुकदमा चलेगा, सब होगा, आपने पूरी प्रक्रिया बता दी, लेकिन अपराध रोकने की जिम्मेदारी होती है एसीपी वेदभूषण जी जैसे लोगों पर।
अब सबसे पहले तुरंत दबाव आता है, एक तो वो जन दबाव, एक राजनीतिक दबाव, और उसके बाद अपराधी से जान का खतरा। ऐसी स्थिति में खाकी करे तो क्या करे? इतने दबावों के बीच में जाकर अगर इस तरीके कोई गतिविधि होती है, तो जो सवाल रोहित अग्रवाल उठा रहे थे कि वो मतलब वहां पर गांधी जी की तरह अपना गाल तो आगे नहीं कर देंगे, क्योंकि वो चाहे भी करना नहीं कर सकते, उनसे उम्मीद और अपेक्षाएं दूसरी होती हैं। लेकिन हर सवाल, हर एनकाउंटर पे जो सवाल उठाने की जो ये एक परंपरा चल पड़ी है, ये कहां तक उचित? ये गलत है, ये गलत है। और हम खाकी को एज इंस्टीट्यूशन उसको न इतने दोषारोपण के साथ अगर हम देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन की जो गरिमा है वो खराब होगी। जैसे मेरे संजीव जी ने कहा कि दलाल मीडिया, वो शब्द ही गलत है। मीडिया के में कुछ लोग खराब हो सकते हैं, बट जब दलाल मीडिया के नाम से आप एक अंग को संबोधित करोगे, वो अपने आप में खराब लगता है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन खराब नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूशन कभी खराब नहीं होता, अदरवाइज हम चलेंगे नहीं। कुछ लोग खराब हो सकते हैं, उन खराब लोगों के एक्ट को हम बिल्कुल पब्लिक लाइफ में कुछ भी कहें, उनके बारे में बात करें, पर ऐसा नहीं कर सकते ना। अब कलकत्ता पुलिस की भूमिका की लगातार विवेचना हुई, कलकत्ता हाई कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट में हुई, उनकी भूमिका लगातार संदेह के दायरों में रही। तो हम कलकत्ता पुलिस को अब हम कहते हैं कि नहीं साहब, पुलिस तो बिल्कुल ठीक होती है, ऐसा भी नहीं मान सकते ना। बिल्कुल जो ठीक है वो ठीक है, और कानून के दायरे में ठीक है या नहीं है, संविधान के दायरे में है या नहीं है, इसका निर्णय अंततः न्यायालय करेगा। किसी और के हाथ में, बेशक वो पुलिस हो या राजनीतिक हो, उसके हाथ में वो डोर नहीं दी जा सकती। बस 2 सेकंड। जी संजीव जी, मैं वेदभूषण जी के पास जाना जरूरी पड़ता है। मैं रमाकांत, आदरणीय रमाकांत गौड़ जी की बात को सुना, सीनियर लॉयर है। मैंने एक नेक्सस बताया कि जो राज्य की चीजें चल रही, कि भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, ठेकेदार और दलाल मीडिया और जातिगत राजनीति का वर्चस्व को, इसको लेकर के राजकिशोर जी दुख ये होता है कि चलिए मान लीजिए हमने तो राजनीतिक व्यक्ति उठा दिया, चलिए छोड़ दिया, मैं मीडिया पर दो पत्रकारों के ऊपर, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, 2 पत्रकारों के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुकदमे दायर कर दिए। एक के ऊपर कंजुगल ऑफेंस कर दिया, ममता त्रिपाठी के ऊपर, वो भागे भागे फिर रही। अब संजीव जी, अब आपको मैं बताऊं, वो तो सरकार में उन्होंने कर दिया। अब आप जरा देखिए, प्रदीप सिंह और तमाम लोग के खिलाफ जो है वो समाजवादी पार्टी ने भी कर दिया है। आप देखिए, वो पुरानी बात कह रहे हैं, और जो खुद बात अखिलेश यादव ने कही है। तो दिक्कत ये है कि जो प्रदेश की सरकारें हैं, वो किस तरीके से पुलिस को अपने हाथ में रखना चाहती, यही तो बात अभी हो रही थी। रमाकांत जी ने बात कही थी, मैं बिल्कुल गलत मानता हूं इस पर सवाल उठाना। एक जर्नलिस्ट सर अगर समाज की सच्चाई को लाता, कोई सरकार हो सर, वो बिल्कुल गलत है, वो सच्चाई ला रहा। अब अगर मुझे लगता है कि आप जैसे लोग हैं, तो हम लोग, मुझे लग रहा है कि आप जैसे लोग हैं तो हम लोग शायद अपनी बात कह पाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन खैर, मैं तो मानता हूं कि कुल मिला के कोई, जहां पर आप हैं, जहां पर रोहित जी हैं, जहां पर वेदभूषण जी हैं, चाहे रमाकांत जी हो, हर व्यक्ति जहां पर है उसको अपनी भूमिका निर्वाह करनी, उसकी कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन वेदभूषण जी, मुद्दे से हम ज्यादा भटकते नहीं है, क्योंकि जो बात अभी आप रमाकांत जी कह रहे थे कि न्याय और कानून के दायरे में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसाफ है या नहीं, इंसाफ होता हुआ दिखे। क्योंकि जो त्वरित न्याय की जो ये अवधारणा आई है, आपने खुद हैदराबाद वाला एक प्रकरण दिया। हैदराबाद में पहले उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उसके बाद अब इस समय वो जो है जुडिशियल कार्रवाई को ट्रायल फेस कर रहे हैं और लगातार। लेकिन उसमें एक बात और उठती, कहीं वाकई जो मुख्य दोषी था, जो सही दोषी था, वो भी छूट जाते हैं। तो कम से कम जो त्वरित न्याय की जो ये अवधारणा है, ये कई बार पुलिस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत भी बन जाती। प्रेशर तो होता है, उस प्रेशर की मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन दबाव के बीच में न्याय करने की क्षमता लाना ही खाकी की अपनी भूमिका है। लेकिन क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम और इस जन दबाव के आगे क्या पूरी तरीके से बिखर जाती है? तभी ये सब मामले उठते हैं। क्या होता है वेदभूषण जी? देखिए राजकिशोर जी, जो पुलिस का काम करने का तरीका है, उसके लिए तमाम गाइडलाइंस है, एसओपीज है। अभी नए कानून आए हैं, 3 नए कानून लाए गए हैं, किस तरह से पुलिस का कंडक्ट होना चाहिए, कैसे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्या साक्ष्य एविडेंस जुटाने चाहिए। अभी 1 जुलाई 2024 से नए कानून हिंदुस्तान में लागू हुए हैं। तमाम सरकारें चाहती हैं कि कानून का राज्य हो, कानून डेमोक्रेटिक कंट्री, कानून की तरह चले। परंतु मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि ये तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके टाइम में एनकाउंटर हुए हैं और सवालों के अंदर रहे हैं। पुलिस वालों को बहुत लंबी सजा हुई है।
हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस दिल्ली का आपको राजधानी का बता रहा हूं, मैं कि दूर एरिया का कहीं झारखंड का रांची का नहीं बता रहा हूं। दिल्ली में एक बाटला हाउस मर्डर हुआ था, कांड हुआ था, उसमें मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे। अब कहूंगा तो कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे, आरएलडी वाले नाराज हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी पार्टी की, इनकी पार्टी की जो सबसे बड़ी हेड थी, वो जाकर रोई थी टेररिस्ट के लिए, जो एस्टेब्लिश हो गया था, कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये टेररिस्ट था, उसके लिए जाके वो महिला जो अध्यक्षा है इनकी पहले रही है सोनिया गांधी जी, वो जाकर रोई थी। वो मोहनचंद शर्मा के साथ उनकी कोई सिंपैथी नहीं थी, उनके कोई घर नहीं। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा। तो तमाम पार्टियां इस तरह के सवालों के घेरे में रहती हैं और उठाती रहती है, अपने इंटरेस्ट के लिए उठाती हैं। वो टेररिस्ट के साथ खड़े हो सकते हैं, वो रेपिस्ट के साथ खड़े हो सकते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट क्लैश होने चाहिए। और जब विकास दुबे कांड हुआ था तब भी मैंने इस बात को कहा था, और हम लोगों ने, जो मेरे जो साथी हैं रिटायर्ड साथी, हम लोगों ने उस टाइम भी इनाम की घोषणा की थी। और आज भी जो संजय शिंदे ने एनकाउंटर किया है, हम इसको जस्टिफाई मानते हैं और ठोक कर बोलते हैं। और मैं ये आपको 5 लाख रुपए का आप एक चेक दिखा रहा हूं जो हम उनको देंगे। ओपनली कह रहे हैं कि उसने बिल्कुल सही किया, पुलिस ने जिन हालात में किया, उसने अपनी पावर को एक्सीड किया, नहीं किया वो अदालतें देखेंगी। परंतु जो एक त्वरित न्याय की व्यवस्था थी, आपको मैं निर्भया कांड बताऊं, आप चौंक जाएंगे राजकिशोर जी। 18 दिन में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली थी, केवल 18 डेज में। रमाकांत जी बैठे, 90 डेज का टाइम मिलता है इन्वेस्टिगेशन करने का। पुलिस की एक्शन देखिए, 18 डेज के अंदर चार्जशीट कोर्ट में आ गई। और न्याय कितने साल बाद हुआ? तो पब्लिक का विश्वास पुलिस से और न्यायालय से उठ ना जाए, क्योंकि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, ओपनली पूछते हैं, पहले लोग डरते थे कंटेम्प्ट ना हो जाए, परंतु प्रशांत भूषण जैसे लोग जिनको 1 रुपए में माफ कर दिया गया, ऐसे हालात के अंदर अदालतों से विश्वास ना उठ जाए। पुलिस से कभी कभी चीजें, काले जो गद्दे दाग होते हैं ना, काले दाग, वो भी कई बार अच्छे होते हैं। लोग उनकी तारीफ करते हैं कि आपकी शर्ट पर ये काला दाग बड़ा फब रहा है। तो मैं इस एनकाउंटर को बहुत अच्छा मानता हूं, बिल्कुल सही किया है पुलिस ने, अपनी पावर भी एक्सीड कर गए। वो कोर्ट देखेगी, ना संजीव देखेंगे ना रोहित अग्रवाल देखेंगे। वो काम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, उसमें कोई सीबीआई की जांच होती है, उसमें कोई एसआईटी बनती है। आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपको अधिकार है। पुलिस वालों का बहुत लंबा इतिहास रहा है, जिन्होंने फेक एनकाउंटर किए हैं जेलों में रहे। दिल्ली के अंदर कनाट में सबसे चर्चित कांड हुआ था, जिसमें 24 साल एक एसीपी अभी निकलकर जेल से आए हैं। तो जहां पर एनकाउंटर साबित भी करना पड़ेगा संजीव सिंह को, रोहित अग्रवाल को, कि यह एनकाउंटर फेक था, केवल मेरे आपके यहां पर डिबेट करने से नहीं हो सकता। और मैंने तो ओपनली कह रहा हूं कि मैं 5 लाख रुपए, ये जो संस्था पीछे देख रहे हैं, हम उनको इनाम भेज रहे हैं। हमारा यहां तक है मानना है कि बिल्कुल जस्टिफाई था। आपका अपना कोई पॉलिटिकल कंसीडरेशन हो सकता हो, अदालतों का अपना कंसीडरेशन हो सकता हो, वो हमारा कुलीग था, उसने हिम्मत करके, आप सोच नहीं सकते कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है। एक आम पुलिस वाला वो एनकाउंटर नहीं कर सकता, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। आपको पता है दयानायक, जिसका आप अभी नाम ले रहे थे, प्रदीप शर्मा का, उन्होंने अपनी पावर को जहां एक्सीड किया, उनको कितना नुकसान होना पड़ा, सालों जेल में रहना पड़ा है। तो आप थोड़ा इस सिस्टम में विश्वास करें। ये सिस्टम इतना कमजोर नहीं है, कि अदालतें इतनी कमजोर नहीं है, अदालतें सारी चीज समझती हैं और उसके बाद निर्णय पर पहुंचती हैं। विकास दुबे में गाड़ी उतारने की बात हो रही थी, उसमें कोर्ट ने जस्टिफाइड माना। अब आप कोर्ट पे भी सवाल पैदा करोगे, हमारी कोर्ट भी बिक चुकी है या कोर्ट भी गंदी है। तो ये अधिकार है आपको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ भी कहने का, परंतु कुछ भी कहने से काम नहीं चलेगा। आप भी कभी पावर में आएंगे, दोबारा आप कांग्रेस में आएगी, तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि आपके टाइम में एनकाउंटर नहीं होंगे? क्या कोई वहां आपके जो राहुल गांधी है जो भी है, क्या ऐसा सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि पावर में आए? कहने को तो कह देंगे हमारे टाइम में एनकाउंटर नहीं होंगे, नहीं कह सकते आप, होंगे, आगे भी होते रहे। अरे भाई, बलिदान नहीं था, बलिदान वो अलग इश्यू है कि इंदिरा गांधी किस तरह से, भाई मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी को बलिदान देना पड़ा, पर उनकी नीतियां, आपने कहा कि 1 रुपए में प्रशांत भूषण से छोड़ दिए जाते हैं, आप कोर्ट की अवमानना करें कि नहीं? अभी कोर्ट को मैं कर रहा हूं, मैं कब कर रहा हूं कोर्ट की अवमानना? आप कल को कोर्ट में जाइए, वीडियो को लेकर आप जाइए मेरे पास, मेरे खिलाफ कीजिए। मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं, आप हिम्मत रखिए, जाइए ज्ञान, आप आइए सुप्रीम कोर्ट, आइए कल, आइए सुप्रीम कोर्ट। आप ये रिकॉर्ड में आपको इसका लिंक भेज दूंगा, आप मेरे खिलाफ आइए, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, आप डालिए। मैं तैयार हूं ना जवाब देने के लिए, आप आइए। मैं भी वकील हूँ, मैं पुलिस वाला भी हूँ, वकील भी हूँ।
मैं भी खुद वकील हूँ, करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी वकील हूँ, मैं खुद भी वकील हूँ। आप आइए ना कोर्ट में आइए, करेंगे तो सजा बराबर मिलेगी। हाँ आप करिए ना, आप आइए कोर्ट में आइए, अदालत में चैलेंज कीजिए कि 5 लाख रुपए का चेक आप किस कैपेसिटी में दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं उनको चेक। आप इतने लायबल नहीं हो सर कि आप सब पे सवाल खड़ा करो। चलिए ठीक है, 1 मिनट, मैं रोहित जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ। वेदभूषण जी आपने बहुत नाम भी दिए, जिन नामों को मैं ले रहा था। जी जी। प्रदीप शर्मा पे 312 एनकाउंटर, दया नाइक पे 83 और इसी तरीके से किसी पे 77, सालस्कर पे 61, इन लोगों ने इतने एनकाउंटर किए। प्रदीप शर्मा फिलहाल सजा काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट में जाएगा आदमी, लेकिन सवाल बिल्कुल आपके से क्लू लेते हुए रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूँ, ये चीज देते हुए जा रहा हूँ। रोहित जी, प्रदीप शर्मा ने जिन लोगों का एनकाउंटर किया उसमें निश्चित तौर पर प्रदीप शर्मा की डेकोरेटेड ऑफिसर्स में गिनती होती रही है, बहुत बड़े बड़े कांड उन्होंने सुलझाए, लेकिन अगर उसमें उन्होंने कुछ निर्दोष लोगों के एनकाउंटर किए हैं जो दोषी नहीं थे, अब उसकी उनको सजा काट रहे हैं। सजा वो तो काट देंगे, उनको फांसी भी हो जाए या उनको कुछ भी हो जाए, लेकिन जिनकी जान गई उनका क्या? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी इनलीगल काम करने का अधिकार नहीं है। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के मनोबल को कमजोर मत करिए, हर एनकाउंटर के ऊपर सवाल मत उठाइए। अगर कहीं गलत हुआ है, देखिए आज विपक्ष क्या की स्थिति क्या है, जो भी एनकाउंटर होता है उसके ऊपर ही अपना बुरी अवस्था लेके चल देते हैं। अरे अरे हाय तौबा, ये अपना सीना पीटना शुरू कर देते हैं। अरे कोई तथ्य लेके आओ। जैसे अभी डिबेट के अंदर जब ये हुआ कि साहब वेदभूषण जी ने कोई कोर्ट के केस को कोर्ट किया, संजीव जी ने कहा कि वो कोर्ट की अवहेलना है। कोर्ट की अवहेलना है तो भैया कोर्ट जाइए और उनको चैलेंज करिए कोर्ट के अंदर। तो आप चैलेंज करेंगे तो भाई सीधी बात है, वो अपने आप को सुधार लेंगे कि भाई वो इस तरीके के केस नहीं कोर्ट करेंगे। और अगर वो नहीं, अगर कोर्ट उनके पक्ष में ऑर्डर देगी तो आप सुधार लेंगे, आपको भी ज्ञान हो जाएगा कि भाई ये कोर्ट की अवहेलना नहीं है। इसी तरीके से जब अगर एनकाउंटर फेक है तो आप कोर्ट जाइए। भाई हम तो ये नहीं कह रहे जाके थाने में एफआईआर लिखाइए, क्योंकि आप कहेंगे साहब हमारी एफआईआर लिखेगा कौन। भाई साहब लोअर कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और अगर आपको लगता है कि कोई भी अपना काम नहीं कर रहा तो भाई साहब फिर इस देश को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि फिर आपकी कोई जरूरत नहीं है इस देश के अंदर, है ना। फिर संविधान की बात करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए अपने हिसाब से काम नहीं चलेगा। नहीं देखिए अपने हिसाब से काम नहीं चलेगा। संजीव भाई देखिए थोड़ा सीरियस डिबेट करिए। देखिए मैं बहुत तार्किक बात कर रहा हूँ, तार्किक जवाब देना, अगर हो तो ना हो तो कोई मतलब नहीं है। संजीव भाई देखो, आप मेरे मित्र हो, है ना, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे मित्र हो, तो मतलब कम से कम मतलब बात को समझने की, ग्रेविटी को समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं तो इस समय सरकार में, उसके बाद भी मैं आपको जो है रास्ता दिखा रहा हूं कि भाई साहब ये मोहित खान का साथ देना बंद कर दो, भाई साहब ये वो कन्नौज वाले रेपिस्ट का साथ देना बंद कर दो, भाई साहब ये मंगेश यादव का साथ देना बंद कर दो। अगर कोई निर्दोष के ऊपर कार्रवाई हुई है तो बिल्कुल आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, आपसे पहले हम आवाज उठाने का काम करेंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति 100 अच्छे काम करे, ये उसको राइट नहीं देता है कि वो एक भी बेगुनाह के ऊपर एनकाउंटर गलत तरीके से कर दे या एनकाउंटर दिखा दे वो उसके ऊपर। अगर उसने एक भी गलत एनकाउंटर किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ है, देश के अंदर कानून व्यवस्था है। पर विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका के अंदर काम करना चाहिए। देखिए मुझे किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, ना व्यक्तिगत किसी एनकाउंटर से कोई मतलब है। मेरे को अपनी पुलिस के ऊपर विश्वास है, आप अपनी सरकार के ऊपर विश्वास रखिए। और अगर आपके पास तथ्य हैं, हवा में बात मत करिए कि उसकी मां ने ये कह दिया। भाई साहब कोई चोर आके ये कहता है क्या कि मैंने चोरी की है? कोई डकैत आके ये कहता है क्या कि मैंने डकैती डाली है? कोई रेपिस्ट आके कहता है क्या? वो तो जब डीएनए मैच हो गया, अखिलेश यादव कह रहे थे डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट करा लिया, डीएनए मैच हो गया, तो भैया सिद्ध हो गया कि हाँ साहब आपका यादव जी कन्नौज वाले वो रेपिस्ट थे, उन्होंने रेप किया था। तो भैया कोई भी व्यक्ति आके अपने आप थोड़ी ना कहता है। आप उसकी माँ उसकी बहन के बयान लेके मत घूमिए। अगर कोई तथ्य है, कोई सबूत है तो उसको लेके कोर्ट में जाइए और उसके खिलाफ आप उस कोर्ट से कार्रवाई करवाइए, अपने पक्ष में ऑर्डर लेके आइए, उसके बाद इन बातों को करिए। अन्यथा अपनी फजीयत मत करवाइए, अपनी पार्टी की फजीयत मत कराइए, क्योंकि आपको राजनीति के अंदर 2027 में जाके जनता को मुंह दिखाना है। और जनता को आप क्या बताएंगे कि हम मंगेश यादव अपराधी के साथ खड़े थे? भाई साहब उस व्यापारी के साथ नहीं खड़े थे, कई पीढ़ियों से उसने बेचारे ने पैसे कमाए, उसके यहाँ से 5.5 करोड़ रुपए लूट ले गए। 5.5 करोड़ रुपए छोटी रकम होती है। एक व्यापारी के यहाँ से 5.5 करोड़ लूट ले गया, कितनी पीढ़ियां उसकी लगी होंगी 5.5 करोड़ कमाने में। उसके साथ आप नहीं खड़े हो, है ना। उसके यहाँ दिन दहाड़े कोई घुसता है, उसके साथ आपको सिंपैथी है। आप बता रहे हो कि साहब ये सब जुमले हैं जो कि चुनावी मैदान में होने चाहिए।
भाई साहब, संविधान हमारा इसलिए नहीं है कि अपराधी को संरक्षण दिया जाए, संविधान हमारा इसलिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अपराधी के साथ, और सख्त से सख्त कानून का इकबाल तभी होगा जब कार्रवाई होगी। पुलिस अगर गिरफ्तारी नहीं करेगी, यहाँ तो स्थिति ये थी कि भाई साहब 20-20 साल तक तो अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं किया जाता था आपकी सरकारों में, 20-20 साल तक फरार घूमते थे आपकी सरकारों में अपराधी। आज कम से कम कार्रवाई तो हो रही है। आज हफ्ते भर के अंदर, 10 दिन के अंदर, या तो वो जेल के पीछे होता है, या वो दुनिया से ऊपर उठ गया होता है, और या तो उसके बुलडोजर चल गया होता है। अच्छा, बुलडोजर भी किसके यहाँ चलता है? किसी की रजिस्ट्री की दुकान पे थोड़ी ना बुलडोजर चलता है। बुलडोजर उसके ऊपर चलता है जिस अपराधी की जमीन गलत है, इनलीगल है, गरीब की जमीन कब्जा करके मकान बना लिया है, गरीब की जमीन कब्जा करके वहां पे दुकान बना ली है, उसके यहाँ बुलडोजर चलता है। बुलडोजर एक्शन में भी कितने एक्शन में आप गए हैं कोर्ट? आप बताइए ना। देखिए, तार्किक जवाब दीजिए। बहुत सवाल राजकिशोर जी, हाँ राजकिशोर जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। राजकिशोर जी, अभी बुलडोजर पर बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण, अभी इंटरिम निर्णय कह सकते हैं, फाइनल निर्णय नहीं दिया क्योंकि यूपी गवर्नमेंट से रिप्लाई आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि बुलडोजर सरकारी प्रॉपर्टी, रेलवे प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल चलाया जाए, एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट की सरकारी संपदा पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उसके लिए जस्टिफाई माना गया है। उसमें ये एम्बिग्युइटी या शक बहम ना डाला जाए लोगों को कि बुलडोजर पर चला ही नहीं सकते हैं। अभी बता रहे थे रोहित जी, अभी आज ही यूपी के अंदर बुलडोजर चला है, तो ये शरारत ना करें पब्लिक के साथ में कि बुलडोजर चला ही नहीं सकते। अभी जवाब आना है कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में गाइडलाइंस जारी कीजिए। यूपी गवर्नमेंट को यह कहा है, बुलडोजर पर बैन नहीं किया है कि ब्लैंकेट बैन है, बुलडोजर हिंदुस्तान में आउट कर दिया, उसको इंग्लैंड वापस भेज दिया, ऐसा बुलडोजर का जजमेंट नहीं है। हाँ, वो कहते बुलडोजर नहीं चलेगा। दरअसल एक धारणा ही पड़ रही थी कि अपराधी पकड़ा गया और अपराधी की प्रॉपर्टी पे चला दिया गया, जबकि उसके लिए नोटिस की तमाम प्रक्रिया थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को उसको लेकर एग्जैक्टली यही हुआ है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन संजीव जी, रामधारी सिंह दिनकर याद आते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजन को जिसके पास गरज हो, उसका क्या जो दंतहीन विशीन विनीत सरल हो। खाकी अगर इतनी शिष्ट हो जाएगी और पुलिस अगर इस तरीके से बिल्कुल उसका इकबाल नहीं रहेगा, तो अपराध कैसे रुकेगा? और मैं सवाल इसलिए आपसे पूछना ज्यादा बनता है क्योंकि सत्ता में ज्यादातर समय तक कांग्रेस रही है, और जो मैंने नाम लिए थे ना, ये सारे प्रदीप शर्मा, दया नाइक और ये जितने भी लोग थे, ये सारे कांग्रेस की सरकारों के दौरान ही वहां पर डेकोरेटेड ऑफिसर्स बने थे, हीरो बने थे, तमाम फिल्में बन चुकी हैं। उसके बाद हर एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स, और खासतौर से जो सवाल अभी रोहित ने उठाया था, रोहित जी ने उठाया था मोइन पर और कन्नौज वाली घटना पर, समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ खड़े होने की ऐसी क्या मजबूरी की ऐसा लगने लगे कि अपराधी के साथ भी खड़े हैं? नहीं राजकिशोर जी, कल ही जयंती थी स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी की, परसों जी जी, तो उन्हीं की लाइन को कोट करके मैं भी कहना चाहता हूं कि समर शेष है नहीं पाप का भाग्य होगा केवल ब्यात, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनकी भी अपराध। तो वो मैं इस बात को कहना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि कांग्रेस के समय लोगों ने किया, सवाल बिल्कुल मैं कह रहा हूं प्रदीप शर्मा हो, दया नायक हो, उस विपक्ष ने उठाया होगा। और मैं कह रहा था इस बात को कि जो कानून का राज होना चाहिए उसके तहत उनको सजा मिली ना, आज वो सजा काट रहे हैं। तो हीरो किसी सरकार ने बनाया। अगर आप गलत करोगे, गैर कानूनी ढंग से आप इनकाउंटर करोगे, तो वो हत्या है, और हत्या करने के लिए दोस्त वही है जो एक नॉर्मल आदमी करेगा, वो पुलिस वाले के लिए भी है और दूसरे के लिए भी है। यहाँ पे जो अभी हमारे साथी बात कर रहे थे, आप कहाँ मुंह दिखाओगे, क्या करोगे? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में एक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तो आप बोल नहीं पाते हो, वहां पीछे पीछे चले। टैनी के खिलाफ आप बोल नहीं पाते हो, बुलडोजर वहां कहां चला जाता है। बीएचयू के आईटी की बेटी का गैंगरेप भाजपा के आईटी सेल के दरिंदे करते हैं, और वो बाजे गाजे के साथ अभी जेल से छूट के चले आए। उनका केस पुलिस ने हल्का कर दिया राजकिशोर जी। तो वहां नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना होती, 60 दिन तक उनको टहला जाता, वहां बुलडोजर कहां चला जाता? जिस बुलडोजर को लेकर आपने अच्छी बात कही कि अगर कोई आरोपी है, पहली बार रोहित भाई समझिएगा, आरोपी कोर्ट को तय करना है। वेदभूषण जी और रमाकांत गौड़ जी, हम लोग नहीं तय करते। जब कोर्ट तय कर देगी कि हाँ वो निश्चित अपराधी था, वो आरोपी था, तो आरोपी होने के बाद जब आप किसी का घर गिराते हो, तो क्या उसके परिवार में सारे लोग आरोपी हो गए क्या? इस कानून इसी के तहत, और अभी अंतरिम आदेश है, अभी अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आना है। और इसको लेकर के मैं जो समाजवादी पार्टी की बात, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं उनका अपना जवाब देते। मैंने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समय दोनों चीजें कह रहा हूं
कि फर्जी इनकाउंटर्स को लेकर के मैंने पूर्व सांसद जौनपुर की बात कही। आज भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? 21 पुलिस वाले जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं और वही व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है। रोहित भाई कल आपका भी ऐसा आ सकता है, ईश्वर न करे, आज वो सहयोगी बने हुए हैं धनंजय सिंह। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फेक इनकाउंटर्स जब गलत हो रहे हैं तो सवाल उठाइए। आप सत्ता में रहते हैं तो चुप रहना नहीं, आप बोलिए, विपक्ष में है तो भी उठाइए। और जब कोई भी ईमानदारी की बात समाज के सच को लाता है, जो पत्रकार हो, राजकिशोर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय ऐसा किया गया था, गलत किया गया था, अगर उन पत्रकारों की बात में सत्यता थी, लेकिन इतनी साहस रोहित अग्रवाल आप लाइए कि अगर अभिषेक उपाध्याय के संजीव जी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोलूं। संजीव थोड़ा सा, चूंकि आपने पत्रकार की बात की है तो मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना प्रदीप सिंह जी ने कहा था, ये बात खुद अखिलेश यादव ने कही कि मैंने तलवार निकाली और इंटरव्यू में कही, रवीश कुमार के इंटरव्यू में कही, आपने देखा होगा उसकी क्लिपिंग, तो मैंने भी उस चीज को देखा, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि मैंने कहा कि मैं औरंगजेब बन जाऊं, और मेरा बस वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते मैंने कहा कि मैं क्या औरंगजेब की तरह तलवार चला दूं। मुझे लगता है कि इसमें और किसी के कुछ कहने की जरूरत थी नहीं। रोहित जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे संजीव जी का, एक बार दे दीजिए। संजीव जी को कह रहा था कि कम से कम अपने तथ्य तो सही कर लीजिए। आपने कहा कि अगर कोई आरोपी है तो उसका परिवार आरोपी नहीं होता, अपराधी नहीं होता। वैसे भाई साहब टेनी कौन सा अपराधी आरोपी है? टेनी के बेटे ने अपराध किया और टेनी के बेटे को सजा मिली है, तो उसके पिता को क्यों आप कार्रवाई की मांग कर रहे हो? दूसरी बात, ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास, अरे सुन तो लो महाराज, अब सुन तो लो, देखो ये चिक करने थोड़ी ना होगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास कौन सा पद है भारतीय जनता पार्टी का? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। मीनाक्षी लेखी ने किसानों के खिलाफ बोला, उसकी टिकट काट दी गई। बिदुड़ी ने सदन के अंदर अल्पसंख्यक समाज के संसद को अपशब्द कहा, उसकी टिकट काट दी गई। और रही बात आपने जो हमको नसीहत दी है कि भाई साहब सच के साथ खड़े हो, तो जिस समय सरकार ने ये निर्णय दिया था ना कांवड़ यात्रा के दौरान कि दुकानों पे नाम लिखना चाहिए, तो सबसे पहले हमने कहा था कुर्ते पे भी नाम लिख के घूमे क्या? तो हमको आता है, सरकार के खिलाफ बोलना भी आता है, सरकार में रह के गलत के खिलाफ बोलना भी आता है। देखा सब। तो इसलिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमको थोड़ी सीमा है खड़े होना है। और संजीव जी थोड़ी समय की सीमा है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी चीज बात लगी। मैं लास्ट कमेंट में रमाकांत जी के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि फाइनल वर्ड कोर्ट का होता है, तो मुझे लगता है कि कोर्ट से सबसे ज्यादा वास्ता रमाकांत जी का होता है, उनके पास जाऊंगा। लेकिन एक चीज रमाकांत जी और वेदभूषण जी आपको जरूर अच्छी लग रही होगी कि संजीव जी हो चाहे रोहित जी हो, वैचारिक धरातल पर एक दोनों लोग एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े हुए हैं, विरोधी हैं, लेकिन एक दूसरे के शुभचिंतक भी हैं। मुझे लगता है कि इसी तरीके की बोनोहोमी समाज में होनी चाहिए। रमाकांत जी नहीं, हमारे मित्र हैं साहब, बनारस से हैं, बनारस भोले बाबा की धरती से हैं, हमारे मित्र हैं साहब। स्वागत आप सबका। बिल्कुल वेदभूषण जी ने जो बात की रमाकांत जी, मैं पुलिस वाले करते हैं और सबसे ज्यादा आत्मीयता भी उनमें होती है जी। बिल्कुल, तो वेदभूषण जी ने जो बात कही 5 लाख का इनाम, आत्मीयता भी रखते हैं जी। वेदभूषण जी ने जो बात कही, मुझे लगता है कि उस पर जो है आप ही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बात पुलिस और कोर्ट की है, तो उसकी व्याख्या आप कर पाएंगे। जो वेदभूषण जी ने कहा कि हम अपनी तरफ से उनको 5 लाख का इनाम देंगे, वो उनकी संस्था, उनका फैसला है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको लगता है कि आपत्तिजनक है, या जो वो बातें कह रहे हैं उसमें कितना तथ्य है, कितना तर्क है और कितना इमोशन है? देखिए, उनकी अपनी ओपिनियन है, वो उस शिंदे साहब को सम्मान देना चाहते हैं, ये उनका विचारधारा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट मानेगा नहीं मानेगा ये तो अभी समय के गर्भ में है। बट एनकाउंटर करने, मुझे एक बात से शायद मैं यहां सहमत हूंगा कि एनकाउंटर करना आसान भी नहीं होता अगर सही किया गया है। तो एनकाउंटर के लिए व्यक्ति को अपनी जान हथेली पे देके चलना होता है। बट यदि आपराधिक दृष्टिकोण से किया गया है तो उनमें और सामान्य अपराधी में कोई बहुत फर्क नहीं होता। तो जो भी किया गया है और जो भी हुआ है वो अभी क्योंकि सबजुडिस है, और सबजुडिस मामले पे हमें अपना मंतव्य रखने से शायद सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन की अवहेलना होती है कि भाई जो मैटर कोर्ट्स में है उनके ऊपर अपना बहुत ज्यादा विचारधारा या उनको बिल्कुल बरी कर दें या उनको दोषारोपी कर दें, ये उचित नहीं होता। तो वो जो है उनके कृत्य को कोर्ट एग्जामिन करेगा,
उनके कृत्य को, उनके कर्म को इनकी संस्था सम्मानित करती है। इनका अपना विचारधारा है जो है ठीक है, बट राजकिशोर जी कानून का सम्मान होना चाहिए। जी मुझे मतलब मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे पास समय इतना ही था, 6 बज गए हैं और मुझे अब मैं एक लाइन में बात पूरी करना चाहता हूं राजकिशोर जी। जल्दी से देखिए, ये जो रिवार्ड देने का, अवार्ड देने का सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है। आज भी सरकारें वीरता से नवाजती हैं, कैश देती हैं, सम्मानित करती हैं जिन्होंने जस्टिफाइड एनकाउंटर किए हैं। आज नहीं, कांग्रेस के टाइम, बीजेपी के टाइम तमाम पार्टियां सम्मानित, और सरकारी फंड से जाता है। ये तो हम रिटायर्ड लोगों की संस्था दे रहे हैं, सरकारें देती हैं इसको। मैं कोई अजीब काम नहीं कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल उसमें कोई सवाल भी नहीं उठा रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें जुड़े। और आखिरी में बस इस बात के साथ मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि विमर्श और बहस सार्थक हो, सकारात्मक हो। इस तरीके से हम लोग बात करते रहे, चर्चा उठाते रहे, शायद एक सभ्य समाज बनाने की दिशा में एक बेहतर कदम उठा सकें। यही राज की बात में जब मैं आता हूं तो तमाम लोग के साथ चर्चा करने की कोशिश करता हूं। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार सर।